हर चेहरा है खिड़िया खिड़िया जिस ਵੱਲ भी मैं तकना। आज दुनिया ने खुशियाँ संगत बहुत ही सुंदर समा और सभी साथ संगत की तरफ से सबसे पहले सतगुरु माता जी को बहुत बहुत बधाई और परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो जी। सत्संगत ये सुंदर समा ऐसा बना, संत महात्मा जो होते हैं वो हमेशा ही कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि कोई ऐसा बहाना मिले और इन संतों के चरण घर में डले। ऐसे जो सुख के जो सत्संग संत जैसे होते हैं, एक एक चरण के साथ पता नहीं कितने कितने सुख घर में आ जाते हैं। सत्संगत एक बहाना ही ढूंढते हैं संत कि किसी न किसी तरह से इनके चरण पढ़ते रहें और इन खुशियों में ऐसे ही शामिल सारे होते रहे। सत्संगत अभी हर गीत में, हर प्रवचन में सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी कि जन्मदिन की बधाई हो। सत्संगत बहुत बहुत मुबारकें हैं जी, लेकिन सत्संगत इसके बारे में सोचना कि एक इंसानी जन्म, इसकी कितनी मुबारकें हैं। पूरा सत्संगत अगर जीवन भी लग जाए कि इस निरंकार, इस परम पिता परमात्मा का थैंक यू करने में, इसका धन्यवाद करने में तो भी कम है। सत्संगत कई लाख जूनियों के बाद इंसानी जन्म लेना और फिर इसकी कृपा भी क्या सत्संगत अपार कृपा ही मानी जाती है कि ये जो निरंकार के साथ इसने जोड़ दिया और फिर इस जन्म को और सुहेला कर दिया, जन्म को एक पूरी समर्था दे दी कि कैसे ये जन्म जो है ये कितना मूल्यवान है, कितना हमें इसके ये जो इसका मूल्य है कितना ज़्यादा है, हम सत्संगत हम सोच भी नहीं सकते। सत्संगत अगर कहीं पर कुछ उंगली का या ऐसे कुछ थोड़ा बहुत ऐसे कुछ लग जाए तो यही होता है कि इस पर हम कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं कि ये मेरा शरीर है, इसको संभाल कर रखना है, इसको हमेशा ही बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। हर काम जो है हमारा शरीर से ही जुड़ा हुआ है। जितनी भी दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक, जितनी मेहनत करती हैं सिर्फ इस शरीर के लिए, इस अपने परिवार के लिए कि सभी सुखी रहें, सभी का जो है ये पेट भरा रहे, सभी के तन पर कपड़ा हो। कहने का भाव यही कि सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य जीवन के लिए इतनी सारी सुविधाएं, तो सत्संगत कितना इसका धन्यवाद है। वैसे भी सत्संगत जैसे ही ये पृथ्वी पर जितनी भी सृष्टि है ये सिर्फ एक इंसान के लिए ही बनाई गई है। जितनी ये सत्संगत, जितनी हवा पानी, जितना भी ये यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यही कि इस जीवन को एक सुखल्ला बना दिया जाए, इस जीवन का कोई एक जो महत्व है उसे पूर्ण कर दिया जाए। और दिन रात पूरी उम्र लग जाती है इसे संवारने के लिए, और संवारते हुए ही इसको और इसके साथ जुड़ते हुए ही तभी ये जो है आनंद प्राप्त हो सकता है। सत्संगत ये जो जीवन तो हर किसी को मिला है, लेकिन कुछ सत्संगत जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, सत्संगत अगर शुरू से ही वेद ग्रंथों ने भी तुलना की है कि एक इंसानी जो जन्म है, अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है तो उसका, या फिर जिसने अभी ब्रह्म ज्ञान को नहीं लिया उसका क्या इसमें बेनिफिट है और क्या नहीं है। सत्संगत जो ब्रह्म ज्ञानी है
उसका सत्संगत हर पल जो है इसके साथ बीतता है, हर पल जो है वो हमेशा शुक्राना ही करता रहता है। और सत्संगत बड़ा बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें ऐसा पूर्ण सदगुरु मिला है जिसने हमें ही अपने ही हमारे एक स्वरूप के साथ मिला दिया, इस ब्रह्म ज्ञान के साथ मिला दिया। अक्सर सत्संगत हर जगह पर ये बात बोली जाती है कि ये जो आत्मा रूपी ज्योत है इसने परमात्मा के साथ जुड़ना है, इसने परमात्मा के साथ आनंद विभोर होना है। लेकिन सत्संगत फिर सुनकर आ जाना और फिर बैठ जाना, अगले दिन फिर यही बात सुननी, फिर आ जाना। तो सत्संगत कभी मन ये सोचता नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, कैसे इसको ज्ञान के साथ जोड़ना है। अगर सत्संगत कोई मनुष्य ये सब चीजें अगर उसके मन में ये सोच आती है कि अब मुझे जुड़ना कैसे है, तो फिर सत्संगत वो ये तो हर बार कहा जा रहा है कि ये जो परमात्मा है हर जगह है, हर पल है, हर कण कण में बसा हुआ है, पत्ते पत्ते में है। सत्संगत हर एक बच्चा जो है वो भी ये जानता है, लेकिन सत्संगत ढूंढना किसे है फिर, जो मेरे पास है, जो मेरी शारद से भी नजदीक है, फिर किसे ढूंढना है। तो सत्संगत अगर किसी को ये सोच आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सतगुरु ढूंढता है कि मुझे कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा सतगुरु मिले कि जिसके जो ये बोला जा रहा है, जो घर में पूजा दिन रात चल रही है, उसके बारे में ये जो मुझे कोई बताए, तो फिर वो सतगुरु को ढूंढने निकलता है। सत्संगत इतने इतने बड़े वेद ग्रंथ सत्संगत पूरे पूरे हमारे ऊपर ही लिखे गए, और लिखे किसने हैं? हर एक भगत ने ही लिखे हुए हैं। जब सत्संगत उन्होंने भक्ति की तो उसकी जो जैसे जैसे भी उन्होंने कल्पना की या जो जो नज़ारे उन्होंने देखे वो उन्होंने लिख दिए। अब जो उन्होंने देखा, जो आनंद प्राप्त किया, उसको हमने पढ़ लिया। ऐसे तो कोई इतना आनंद आने वाला नहीं है, बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो ये ग्रंथ कह रहे हैं, अगर मन में ये हो, अगर सत्संगत हम सभी बहनें बैठी हैं, कोई सत्संगत हमें पता है, हम टीवी पे देख रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी इस तरह की कोई एक सब्जी होती है, लेकिन सत्संगत सुन लेना, हर रोज उसका नाम ले लेना, ऐसे तो सत्संगत हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। जब तक सत्संगत हम उसे ले नहीं लेंगे, हम उसे खरीद नहीं लेंगे या हम उसे बनाकर हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक उसका कुछ हमें सवाल पता नहीं चलना। चाहे 10 बंदे हमें आकर बता दें कि ये चीज़ कड़वी होती है या मीठी होती है, लेकिन सत्संगत ये जो है हमें तभी पता चलना है कि वो कितनी मीठी है और कितनी कड़वी है, कहाँ तक वो उसकी जो समझ है मुझे आ पाई है, जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे ही सत्संगत हर पल की ये जो भक्ति चल रही है, अभी सत्संगत आए तो वहाँ पर सत्संगत अभी आंटी जी भी बता रहे थे कि आगे का रास्ता पता नहीं था, तो सत्संगत हम भी सत्संगत पीछे चौक पर खड़े हो गए और आगे क्या पता नहीं था। ये सत्संगत कमजोरी है कि हर रोज जैसे संगत पर अगर सत्संगत पहले नहीं इधर आना हुआ तो सत्संगत ऐसा ही हुआ कि अब कोई मिले जो हमें ले जाए वहाँ तक और वहाँ जाकर हम भी वो संगत का आनंद प्राप्त कर पाए। तो सत्संगत ऐसा ही हुआ, फोन पे बात हुई तो उन्होंने सत्संगत कहा कि आप सामने खड़े हो, बिल्कुल इसके सामने ही है, सिर्फ आगे 10 कदम की दूरी है। सत्संगत पता ही नहीं चलता। ऐसे ही सत्संगत ये निरंकार परमात्मा, ये परम पिता परमात्मा, जिसे सत्संगत हम कई नामों से जानते हैं, कई इसके हमने बहुत सुंदर सुंदर नाम रखकर हम इसकी दिन रात पूजा करते हैं। ये मेरे साथ है, ये मेरे हर पल आंखों के आगे है, तो कैसे सत्संगत इसका पता कैसे चलना है? तो उसके लिए सत्संगत
ये सदगुरु जो हैं हर साधुसंगत इंसान के लिए, हर साधुसंगत एक जिज्ञासु के लिए साधुसंगत जो हैं साधुसंगत वो हमें इसी की ही जानकारी करवाते हैं कि कैसे इसके साथ, इस ब्रह्म ज्ञान के साथ मिलकर इस निरंकार प्रभु के दर्शन ऐसे करने हैं। साधुसंगत ये जो जन्म मिला है, इस जन्म को बिल्कुल भी व्यर्था नहीं गंवाना। कहा जाता है कि उम्र 60 साल है, 100 साल है, साधुसंगत 100 से भी ऊपर हो जाए फिर भी साधुसंगत कम है इसका गुणगान करने के लिए, इसके साथ जुड़े रहने के लिए। इतनी साधुसंगत इसकी जो रहमतें हैं, साधुसंगत एक एक भी रहमत को अगर गिनवाया जाए तो फिर भी साधुसंगत कई कई दिन लग जाते हैं। एक एक गुण इसका अगर हम सोचें कि एक एक गुण इसका जो है वो अपनाया जाए तो साधुसंगत कई कई दिन लग जाते हैं। ऐसा साधुसंगत इतना ये जो निरंकार है इतना अपरंपार है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी देते हैं कि इसके साथ रहकर जीना कैसे है। साधुसंगत एक बात ध्यान में आ रही है कि एक बच्चा था तो साधुसंगत मैरिड था, घर परिवार है, पेरेंट्स भी हैं घर में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि ये जो भौतिक चीज़ें होती हैं, जो भी जितना भी ये सामान होता है, अब घर बनाना वो भी ज़रूरी है, शरीर रूप में आए हैं तो हर चीज़ चाहिए और इसके साथ रहना है तो भी साधुसंगत घर के लिए तो हर चीज़ चाहिए, खाने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए। तो साधुसंगत तो बहुत अच्छी तरह से वो अपनी जो सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से वो हर काम को करता जा रहा है, बहुत मेहनती है। जब उसने बहुत मेहनत करके भी देखा कि मैं वो सुविधाएं अपने परिवार को नहीं दे पा रहा हूँ जो इन्हें चाहिए, जो मेरा मन चाहता है कि ये पूरे परिवार सुखी रहे, ऐसा नहीं, तो ऐसे ही वो गया एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया मन द्विधा में कि क्या करूं। सब कुछ करते हुए भी, इतनी मेहनत करते हुए भी फिर भी ये जो जीवन है उतना सुखी नहीं हो पा रहा, तो क्या करूं, इससे अच्छा है इसे खत्म ही कर दूं। तो साधुसंगत ऐसा जब सोचा ही तो जो निरंकार है, क्योंकि हमारी जो सोच है अगर साधुसंगत नेकी वाली है, बहुत साधुसंगत सेवाओं वाली है, तो फिर साधुसंगत हर पल ये मेरे साथ है, हर पल ये मुझे समझा रहा है कि कैसे इसको जीना कैसे है। साधुसंगत वहीं पर एक पेड़ के नीचे कोई ऋषि महात्मा बैठी हैं, तो उन्होंने उसे वहाँ से आवाज़ लगाई कि क्या कर रहे हो, नदी में आपने पाँव रखे हुए हैं, क्या सोच रहे हो, इधर आओ मेरे पास। साधुसंगत रूप तो इसी का होता है, किसी न किसी रूप में आकर इसने समझाना होता है। जैसे ही साधुसंगत वो वहाँ पर आया और आकर उनके साथ जो है बैठा, बातचीत की, अपनी जो दुविधा थी वो बताई, तो वो साधुसंगत जो ऋषि थे छोटी सी झोंपड़ी बनाकर बैठे हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पर पत्तल बना रहे होते हैं। पत्तल बना कर उन्होंने बंडल बनाकर अपने पास रखे हुए हैं। तो ऐसा ही देखा उसने कि बनाए जा रहे हैं, साथ में बात भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद उन्हें लगा कि ये मान नहीं रहा, ये बहुत परेशान है, उन्होंने एक पत्तल वाला बंडल उठाया और उठाकर उसे दे दिया, बोला कि इसे आप नदी में फेंक दो। तो वो कहने लगा, कहते हैं नहीं, ऐसे आप मेरे बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूँ आप कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इन पत्तलों को मैं नहीं फेंक सकता। क्यों नहीं फेंक सकते? क्योंकि ये अभी यूज़ नहीं हुए, क्योंकि इनको आपने इतनी मेहनत से बनाया है। जैसे ही ये लंगर से यूज़ हो जाएंगे, जैसे ही इनमें खाना खाया जाएगा, फिर ये वेस्टेज में जाएंगे। तो साधुसंगत उन्होंने छोटी सी इस बात से ही समझा दिया कि ऐसे ही ये जीवन है। जीवन जो है अपने आप यहाँ जन्म नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर हम जो है, हम सिर्फ हमारा जो जितना भी जीवन है
इसे हमने बहुत अच्छी तरह से निभाते चले जाना है, बहुत अच्छी तरह से इसे जीते चले जाना है। बाकी इस निरंकार की मर्जी है, इसके हवाले हमने छोड़ देना है कि कैसे आगे तेरी मर्जी है, तूने रास्ता दिखाना है, तूने जो जितनी सुख सुविधाएं हैं वो तूने कैसे पूर्ण करनी है, मेरी तो तेरे आगे अरदास ही है। साध संगत, एक भक्त हमेशा इसके आगे सुबह से लेकर रात तक अरदास ही करता है। जहाँ पर भी हम जाते हैं, साध संगत, जिस जगह पर भी हम पूजा करते हैं, बैठते हैं, घर में या बाहर या मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी हम पूजा करते हैं, तो हमेशा ही आप सभी संतों ने देखा होगा कि हम सिर्फ अरदास करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसके आगे मांगने के लिए ही जाते हैं। तो जो ये फिर मांगना है, अगर हम खुदा से ही मांगते रहे तो फिर साध संगत ये अच्छे रास्ते, ये अच्छी जो सोच है ये हमारे अंदर भर देता है। और ऐसी सोच वाले जो इंसान होते हैं वो इस प्रभु का नाम जो है वो साध संगत उसके साथ जुड़ जाते हैं। और साध संगत, कभी कुछ ऐसी भी बात हो जाती है, जैसे साध संगत गीत में भी बोला जाता है कि उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। साध संगत, ये एक जीवन है, जैसे एक हार्ट बीट की तरह, जैसे उसकी लाइन होती है, अगर वो सीधी हो तो फिर साध संगत उसका कुछ नहीं बनना होता। अगर साध संगत वो ज़िग-ज़ैग में चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, उतराई और चढ़ाई की तरफ जा रही है, तो साध संगत उस जीवन का कितना मोल है, कितना उसके, कितनी हमें उसके बारे में ये होता है कि हाँ ये लाइन ऐसे ही चलती रहे। तो साध संगत, ये जीवन का सफ़र भी ऐसा ही है। इसमें साध संगत कुछ भी ऐसा उतार चढ़ाव जो भी आता है वो हमें सिखाने के लिए ही आता है। और साध संगत, ये जो खुशियाँ दातार ने दी हैं, दातार के आगे हमेशा हमेशा संत, हमेशा हमेशा महापुरुष एक ही अरदास करते हैं कि दातार कृपा करना, मेहर करना, अपना जो हाथ है सिर पर ऐसे ही रखना। और ये जो जितनी भी खुशियाँ हैं, दुनियावी खुशियाँ हैं, और अपने चरणों के जितने गुण हैं और अपने चरणों के जितने आनंद हैं, वो सब जो है इस घर में ऐसे ही बसते रहें। और ये जो परिवार है और जितने भी परिवारों से साध संगत हम सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, साध संगत दातार के चरणों में यही अरदास है कि कृपा करना, मेहर करना। आप जी इस मौसम में यहाँ पर आए हो और आकर यहाँ पर हमने भी साध संगत बहुत आनंद लिया है। साध संगत इस खुशी में शामिल हुए हैं, पता नहीं ये खुशियाँ कितने कितने गुना बढ़कर यहाँ भी बसनी है और हमने भी झोलियाँ भरकर ले जानी है। और इन खुशियों के साथ, इन आनंद के साथ ऐसे ही ये जीवन जो है चलता जाए और ऐसे ही हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते रहें और ऐसे ही प्रभु का जो गुणगान है हमेशा ऐसे जुबान पर चलता रहे। साध संगत जी, प्यार।